बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज 4 जुलाई 2023 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी इंडेक्सेस और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड की अगर कल की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट खातिर खा अप हुई, अप होने के बाद अब करेक्शन करने थोड़ा डाउन आई है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ये 9:30 बजे आएंगी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। फर्दर कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है यूएसडी से रिलेटेड, और बैंक हॉलिडे है अमेरिका में, इसलिए आज मार्केट स्लो रह सकती है यूएस सेशन के दौरान। और आज मार्केट तकरीबन टेक्निकली मूव करेगी। अगर हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें तो ये डेली टाइम फ्रेम ओपन है, यहाँ पे ये देखें जी, टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही थी ये मार्केट और अब रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। सही हो गया, और ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये फर्दर अप होंगी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स। यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग भी बनी है, ये देखें अगर डाउन आती भी हैं तो दोबारा अप जाने के चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट बेरिश ट्रेंड में रह सकती है। गोल्ड को टॉप से सेल किया जाए। DXY को अगर हम देखें, यूएस डॉलर इंडेक्स को देखें अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में, तो इस मार्केट ने ट्रिपल बॉटम लगाया है 1 2 3 दफ़ा, ठीक है, और इस बाय के जोन से अप हुई है और अभी अप होने की कोशिश कर रही है। चांसेस यही हैं कि DXY आज खातिर खा अप हो सकता है, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आएगा। गोल्ड अगर अप होता है तो टॉप से इसको सेल किया जाए, जिस तरह कल ये तकरीबन गया 1929-30 तक और वहां से अच्छी सेलिंग बनी। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, M30 में, तो मार्केट इस चैनल में है गोल्ड मार्केट, सही, और चांसेस यही हैं कि अगर ये डाउन आता है तो इस ट्रेंड लाइन से टकरा के फर्दर अप जा सकता है अपर ट्रेंड लाइन की तरफ, लेकिन इसका ब्रेकआउट नीचे ही होगा क्योंकि ये है एसेंडिंग चैनल। सही, एसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हमेशा डाउनवर्ड होता है। बहरहाल पहले हम आज के लेवल्स लगाएंगे। डेली टाइम फ्रेम हमने ओपन किया और कल वाली हमने कैंडल देखनी है। कर्सर की मदद से देखते हैं कल वाली कैंडल कौन सी है। ये 3 तारीख की कैंडल है, आज 4 है, सही। ये पुराने लेवल्स और जोन्स हम कर रहे हैं डेल, और कल यहाँ तक आप हुआ था गोल्ड, ये ऊपर रेजिस्टेंस लग गई और इसके सेंटर में हम लगाएंगे पिवट पॉइंट, इसके नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट। ये हमारे लेवल्स लग गए हैं। अब हम इनको देखेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम में, थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखें जी, ये कल का हाई है और ये आज की रेजिस्टेंस है 1930.67, और इसी तरह ये चैनल को डेल कर देते हैं, डेल कर दिया। इसी तरह 1909.40 ये प्रीवियस डे का लो है और आज की ये है सपोर्ट। पिवट को बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे। सेंटर तलाश करने के लिए हम लेके आएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ये सारा प्रोसेस जो मैं करता हूँ ना, ये आपको सिखाने के लिए, ताकि आप खुद इस काबिल हो जाएं कि मार्केट को एनालाइज कर सकें
और ये लेवल्स वगैरह लगा सकें। जी दोस्तों, आज गोल्ड मार्केट की रेजिस्टेंस है 1930.67, मार्केट की सपोर्ट है 1909.40 और पीवट पॉइंट है 19.78 1919.78 और मार्केट पीवट से इबाव है। पीवट से इबाव है। अगर ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए ट्रेंड लाइन की मदद से, तो ये फिलहाल तो बुलिश ट्रेंड में नज़र आ रही है। कल भी ये खातिर खा आप हुई, हमने इसको पहले सेल किया फिर बाय किया, बहरहाल अच्छा प्रॉफिट बना बाय सेल से, ट्रेड भी कोई नहीं फंसी। ये देखें, ये इस ट्रेंड लाइन से इबाव है और यहाँ से वैसे इसको बाय किया जा सकता है 1919 से लेके 1915 तक इसको बाय किया जाए। फर्दर डाउन आ जाती है तो 1910 तक, यहाँ से भी वैसे बाय ही किया जाए और ये दोबारा जाएगी 1930 की तरफ आज। अच्छा, अगर थोड़ा वेट करना चाहें, थोड़ा वेट कर लें, जब 1930-31 को टच करे तो टॉप से इसको सेल भी किया जा सकता है। इसी तरह अपर ट्रेंड लाइन ये बन रही है। ठीक, मार्केट इस चैनल में एसेंडिंग चैनल इसको कहेंगे। ठीक है, इस चैनल में है। अब लोअर ट्रेंड लाइन को टच किया है ना, यहाँ से टच करके ये अपर ट्रेंड लाइन को टच करेगी, फिर वहां से डाउन और इसका ब्रेकआउट डाउनवर्ड ही होगा। सही हो गया जी। यहां से बाय किया जा सकता है 1919 से लेके 1910 तक। स्टॉप लॉस आप क्या रख सकते हैं, 1900 का एसएल रख सकते हैं और टीपी रख सकते हैं 1930। ये टीपी 1925-30 ये टीपी होंगे। ये है आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी गोल्ड पे। प्रीवियस वीडियो में ये मैंने बताया था आपको कि मॉर्निंग स्टार बना है ये। ठीक है, और मार्केट मैंने कहा था 50% तक करेक्शन करने डाउन आती है फिर अप जाती है, बिल्कुल वैसे ही हुआ। ये देखें, ये पहले थोड़ी डाउन आई और अप हुई, कल खातिर खा अप हुई। अप होने 1930 को टच करने के बाद फिर डाउन आ गई। अच्छा, इनगल्फिंग थ्योरी के लेवल्स इसमें ऐड कर लेते हैं। इनगल्फिंग थ्योरी ये देखें जी, ये बनी है दोस्तों बुलिश इनगल्फिंग। इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया है और ये बाय का जोन बन रहा है। ये कहाँ से बन रहा है, तकरीबन 1917 से लेके 1909 तक ये बाय का जोन है। ठीक है, वैसे तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके डाउन नहीं आएगी। अगर इसको ब्रेक करके डाउन आती भी है, ये देखें, इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, डाउन आती भी है तो ये नीचे बाय का जोन है, यहां से इसको बाय किया जा सकता है और मार्केट जाएगी आज इंशाल्लाह दोबारा 1925-1930 की तरफ और टॉप से सेल भी किया जा सकता है। जब 30-35 की तरफ जाए तो टॉप से सेल भी किया जा सकता है, जैसा कि कल यहां से बाइंग बनी। ठीक है, और फिर ऊपर से सेलिंग भी बनी। इंडिकेटर्स को अगर देखें तो ये क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स के मुताबिक अगर मार्केट अप होती भी है लेकिन आएगी डाउन। H4 में, H1 में देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। हाँ जी, डेली टाइम फ्रेम में यही पता चल रहा है कि मार्केट अगर अप होती है तो आना इसने डाउन ही है, लेकिन चांसेस हैं खातिर खा अप होने के। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को देखें तो ये मार्केट बार बार इस हमारे बाय के जोन को टच करके अप होती रही 69.98, यानी कि 70 को टच करके एक दफ़ा अप हुई और फिर दूसरी दफ़ा अप हुई। ये ट्रेड्स में क्लोज नहीं कर सका, हालांकि प्रॉफिट में आई थी और अब दोबारा अप होने की कोशिश कर रही है। बहरहाल इसको डिप से बाय किया जाए और 75 के आसपास इसको सेल करेंगे।
नेचुरल गैस को देखें तो नेचुरल गैस ने 2.8 को टच किया, बल्कि 2.9 को टच किया और उसके बाद डाउन आई। टॉप से मैंने सेलिंग बताई थी और अब जो है इसको हम करेंगे बाय करेंगे, लेकिन फिलहाल बाय नहीं बनती। कहाँ से बाय बनती है? डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। बाय कहाँ से बनती है जी? फर्दर डाउन आएगी ये बाय दोस्तों, बनती है 2 पॉइंट, ये देखे ना, ये जो जोन है बाय का, जब इसको टच करके आप होगी यहाँ से माइक्रो लॉट के साथ बाय करेंगे, यहाँ से थोड़ा बिग लॉट के साथ बाय कर सकते हैं। ठीक है, 2.40, 2.14 यहाँ से बाइंग बनेगी। एक्सजी यूएसडी सिल्वर को अगर देखें तो सिल्वर ने सपोर्ट बनाया हुआ है यहाँ पे 200 के मूविंग एवरेज को, और डबल बॉटम भी लगाया है डेली टाइम फ्रेम में, और यहाँ से काफ़ी अप होने के चांसेस रहेंगे सिल्वर के। अगर सिल्वर अप होता है तो गोल्ड भी अप हो सकता है। और ये डाउन कहाँ से आ सकती है? सिल्वर H4 में 200 के मूविंग एवरेज से टकरा के भी डाउन आ सकती है, लेकिन 23.8 और 24.18 यहाँ से सेल किया जाए तो ये ज़्यादा सेफ रहेगा। ये दोस्तों यूरो यूएसडी को अगर हम देखें, यूरो यूएसडी मार्केट टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है। पहले डिसेंडिंग चैनल में डाउन आती रही, उसके बाद डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हमेशा बुलिश होता है, बुलिश ब्रेकआउट हुआ, और अब देखें ये हो सकती है आप दो बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। सही है, ये पहले डाउन आ सकती है, इसको कर देते हैं डेल। ये बाय का देखें ना, एक दफा इसको टच करके आपको दोबारा ये डाउन आके यहाँ से दोबारा आप होगी इस बाय के जोन से, और इसको बाय किया जा सकता है। कहाँ से बाय करेंगे? 1.08680 से लेके 1.08405। जीबीपी यूएसडी पाउंड को अगर हम देखें तो पाउंड मार्केट 200 के मूविंग एवरेज को टच कर रही है और यहाँ से आ सकती है डाउन। सही, और हम इसको बाय कर सकते हैं 1.2648 में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लूँ, ये देखिए ये बाय का जोन है 1.26,512 से लेके 1.25,981। यहाँ से माइक्रो लॉट के साथ बाय करेंगे, और फर्दर अगर यहाँ तक आ जाती है मार्केट 1.2598 तक, तब भी हमने इसको बाय करना है। और ये बाय का जोन बना कैसे है? H4 में ये देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, इसलिए ये बाय का जोन बना है, हमने अपनी तरफ से ड्रा नहीं किया। NAS 100 को देखें तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ये वाज़ेह बुलिश ट्रेंड में है, और ये देखें हमारे बाय के जोन को इसने रीटेस्ट किया, यहाँ से टकरा के अप हुई, और अब सेलिंग तो करनी नहीं है हमने, क्योंकि ट्रेंड बाय का है, बाय के ट्रेंड में सेल नहीं करते। अगर ये डाउन आती है और 200 के मूविंग एवरेज से 14,000 कितना 14,662 से टकरा के अगर अप होती है तो यहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। US30 को अगर देखा जाए तो हमने ये बाय का जोन ड्रा किया था, और हमारे इस बाय के जोन से मार्केट खातिर खा अप हुई। ये दो लाइनें जो ग्रीन मैंने लगाई थी, ठीक है, इसको रिटेस्ट करके खातिर खा अप हुई, टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है। अगर आती है दोबारा डाउन तो डिप से हम इसको बाय करेंगे। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करें, ये देखें इस तरह बुलिश इनगल्फिंग बनी थी, इसके ऊपर जोन ड्रा मैं करता हूँ। ये देखिए, ये डॉजी टाइप कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज हुई तो हमने बाय का जोन ड्रा किया, और H4 में अगर देखा जाए इस बाय के जोन से खातिर खा आप हुई है मार्केट। अगर दोबारा डाउन आती है इसी जोन से हम इसको बाय करेंगे। जी दोस्तों, बीटीसी को अगर देखा जाए, बीटीसी बुलिश ट्रेंड में है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये 50,000 की तरफ जा सकता है। बहरहाल इसको हर डिप से बाय किया जाए बीटीसी को, लेकिन पहले डाउन आने के चांसेस रहेंगे।
अगर थोड़ा वेट कर लेंगे डाउन आने का, डिप से बाय पकड़ेंगे तो ये ज़्यादा सेफ रहेगी। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।